हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं कि सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एक वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं कि सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से चाहती थी कि भाई इस खेत में काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन प्राप्त करें, यानी कि अलग अलग फसल को काम मिले या बीज के उसका उत्पादन प्राप्त करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी ये कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की क्या शर्त होती है कि समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। और इसका एक विकर्ण दे दिया, वो कितना है? 160 मीटर। तो चलो हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो इसकी चारों भुजाओं का योग परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज का परिमाप यानी कि 3 भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग यानी कि जोड़, वो क्या होता है? उसका परिमाप होता है कोई भी आकृति का। तो चलो यहाँ पर इसका परिमाप दे रखा है अपने को 400 मीटर और क्या है? समचतुर्भुज है, यानी कि समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर के अंदर? सबसे पहले मैं लिखता हूँ समचतुर्भुज का परिमाप। तो चलिए लिखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना है हमारा? 400 मीटर लिख दिया मैंने, 400 मीटर। और समचतुर्भुज का परिमाप वैसे क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग यानी कि मैंने भुजा मान ली ए बी को कोई भुजा मान ली ए, ठीक है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 400 मीटर, ठीक है। अब ए के अंदर ए जोड़ा 2 है, 2 में ए जोड़ा 3 है, 3 में ए जोड़ा 4 है, तो हो गया 4a बराबर 400 मीटर, ठीक है। ए के 4 क्या है बेटा जी? गुणा में, यानी कि 4 गुणा ए हो गया ना। अब ए निकालूंगा तो ए बराबर हो जाएगा 400 बटे में 4, आगे मीटर है, 400 में 4 का भाग दिया आ गया 100 और आगे मीटर लिख दिया मैंने। ए बराबर क्या आ गया? 100 मीटर, यानी कि भुजा क्या आ गई हमारी? 100 मीटर आ गई। तो ये जो भुजा थी वो आ गई 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। अब आगे देखो बच्चे, अपने को क्या करना है? त्रिभुज, ये दो भागों में बंटा हुआ त्रिभुज है, इस दोनों के क्षेत्रफल क्या है? समान है। इसने बोल रखा है कि दोनों के क्या विभाजित कर दिया, यानी समान बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो दोनों का समान है तो हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे का तो वही आना है, बराबर ही आना है। तो ठीक है, हम कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर जो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण क्या होता है? जो 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदुओं को जोड़ने की जो रेखा होती है चतुर्भुज के अंदर, कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। कौन से? AC और BD। तो यहाँ पर कौन सा है? कोई एक विकर्ण, या तो आप AC मान लो चाहे विकर्ण, या आप BD मान लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 160 दे रखा है, ये BD और AD हो गया 100 मीटर और AB भी 100 मीटर। तो अब ये त्रिभुज बन गया, इसका हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है? ABD। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि 2 भुजा क्या है? बराबर है। और हमें कौन सा सूत्र काम में लेना है? हीरोन का सूत्र काम में लेना है, तो हम हीरोन के सूत्र से करेंगे। एक और दूसरा भी सूत्र होता है इसका, 4a/4 अंडर में 4a² माइनस b², लेकिन वो हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये जो प्रश्नावली इसके अंदर सिर्फ है हीरोन का सूत्र काम में लेना है। तो हीरोन के सूत्र से हम करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखो अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, पहले हीरोन का सूत्र लगेगा ना इसके अंदर, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और अंडर रूट। S का मान क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, यानी कि आधा हो जाएगा। अब आधा हो गया ना, तो इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ABC यानी कि ABC, ठीक है। तो A ले लिया मैंने 100 मीटर, फिर 160 मीटर प्लस में 100 मीटर, बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 260 और 100 360 मीटर बटे में 2। 360 में 2 का भाग दिया आ गया मेरे पास 180, आगे क्या है? मीटर है, ठीक है। S का मान आ गया। अब S का मान रख देंगे इसके अंदर, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपना? बराबर 180, S का मान रख दिया, ब्रैकेट 180 माइनस S माइनस A कितना है? 100, 180 माइनस 160 यानी कि B का मान रख दिया S माइनस B, फिर 180 माइनस
100 यानी कि s माइनस सी, ऊपर अंडर रूट लगा दिया मैंने। स्टेप से स्टेप करते रहेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 180 को लिख दिया मैंने 180 में से 100 घटाया, क्या है मेरे पास गुणा, क्योंकि ये ब्रैकेट है, गुणा ही बता रहा है ना, यानी कि दो संख्याओं के बीच में ब्रैकेट हो तब तो गुणा बताता है, दो निशान के बीच में गुणा ब्रैकेट हो तो वो निशान के बीच का गुणा बताता है। आई बात समझ में? तो 180 माइनस 100 कितना हो गया 80, फिर ये दो संख्या यानी कि ये भी संख्या बीच में ब्रैकेट है तो यानी क्या होगा गुणा हो गया। 180 माइनस 160 क्या आ गया 20, फिर गुणा में 180 में 100 घटाया 80, ऊपर अंडर रूट है। अब क्या करना है मेरे को, 180 का एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। 180 का क्या आ जाएगा, 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का भाग दूंगा 45, फिर 3 का दिया कितना आ गया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 36, 36 5 180 होता है। फिर 80 का क्या हो जाएगा, 2 का भाग दिया 40, फिर 2 का दिया 20, फिर 2 का भाग दिया 10 आ गया, फिर 10 के 2 का भाग दिया 5 आ गया, 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ गया नेक्स्ट 20 आ गया, 20 का क्या होता है, 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5, फिर 5 आ गया। आगे क्या है 80 के, फिर 2 का भाग दिया 40, फिर 2 का भाग दिया 20, फिर 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5, फिर 5 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया अपना एलसीएम, इनके एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दो है ना, तो 2 देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार, यानी कि अंडर रूट के अंदर 12 बार 2 है तो बार कितनी बार आ जाएगा 6 बार, यानी कि आधा आ जाता है। तो 6 बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आगे कौन है 3, 1 बार 2 बार 2 ही बार है ना, तो 1 आ गया बाहर, तो 3 आ गया 1 बाहर। आगे कितना है 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो बार कितनी बार आ जाएगा 2 बार, तो 5 गुणा 5, ठीक है। अंडर रूट हटेगा है ना, क्योंकि बाहर निकाल दिया हमने सभी को। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया 64 दूनी 128, 128 के अंदर 64 जोड़ा 32, 192, 192 पांजू 192 को 25 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 5 5 25 हो रहा है, तो 192 को मैंने 25 से गुणा कर दिया। 25 दूनी 50, असल लगी 5, 25 निमा 225, 225 5 230, असल लग गई 23, 25 से कम 25 25 23 से 48, तो क्या आ गया मेरा उत्तर 4800 बराबर 4800। और किसके अंदर था ये, मीटर में, तो लिख दिया मैंने मीटर की स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी सी डी का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 4800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल व त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया क्या है इक्वल है, तो क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। डन, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। आई बात समझ में, चलो।